अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द मैथ्स वर्ल्ड। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब? आपको कल की एक्टिविटी में मज़ा आया? किस किस ने वो एक्टिविटी की और कितना एंजॉय किया? क्या केक काटा था कि पिज़्ज़ा मंगवाया था? ओह वाह ग्रेट, आप लोगों ने बहुत एंजॉय किया। पता है इसी तरह से मैंने भी इस एक्टिविटी को घर पे परफॉर्म किया और बहुत मज़ा आया। हाँ, मैंने अपनी फैमिली के साथ किया, आपने भी किया? सो ग्रेट। और हम इस फ्रिक्शन से बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हैं। अब आए तो आज एक नेक्स्ट एक्टिविटी को देखते हैं। ऑन पेज नंबर 43 व्हाट वी हैव टू डू ऑन दिस, डिवाइड ईच फ्रिक्शन इनटू इक्वल ग्रुप अकॉर्डिंग टू द गिवन फ्रिक्शन एंड कलर ईच फ्रिक्शन। ठीक है, क्या करना है? फ्रिक्शन हमें दिया गया है और पिक्चर भी हमें दी गई है, हमें करना है उसको फ्रिक्शन में डिवाइड कि टोटल नंबर हमें जितना लिखा गया होगा डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में जितना लिखा गया होगा उसको कर देना होगा कलर। इस तरह की एक्टिविटी हमने पहले भी की थी, आपको याद है? कभी हमने फ्रिक्शन को लिखा था, कभी हमने उसके पार्ट्स बनाए थे और कभी हमने उसमें कलर किए थे। तो आज हमें दोनों काम खुद से करने हैं, पार्ट्स भी बनाने हैं और कलर भी करने हैं। सबसे पहले तो फोकस होगा कि हमारा पहला फ्रिक्शन है क्या, 1/4। सो द पिक्चर को कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है? शाबाश, डिनोमिनेटर में जो लिखा होता है वो टोटल पार्ट्स होते हैं, इसका मतलब कि 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है। किस तरह से इस पेपर को, मुझे तो ये जैसे एक डिज़ाइन पेपर लग रहा है, टाइल पेपर लग रहा है। इसको डिवाइड करेंगे, कैसे करेंगे? आप एक स्ट्रेट लाइन लगाएं हॉरिजॉन्टली और एक स्ट्रेट लाइन लगाएं वर्टिकली। समझ आई कि इस पूरे रेक्टेंगल को किस तरह से एक सीधी लाइन लगाएं, आप अप से ऊपर से नीचे एक सीधी लाइन लगाएं, राइट से लेफ्ट जाए, तो ये कितने पार्ट्स बन जाएंगे? बन गए ना 4। अब 4 पार्ट्स में से न्यूमरेटर में क्या लिखा है? 1 लिखा है। तो 1 का मतलब किसी एक पार्ट को जो भी आपको पसंद आए, इस तरफ का या राइट का या लेफ्ट का या अप का या डाउन का, उस सिर्फ एक पार्ट को कलर कर लें। तो आपने क्या कर लिया? फ्रिक्शन पार्ट कंप्लीट कर लिया जैसा कि लिखा है। कम टू द नेक्स्ट, हियर इज, पहले फ्रिक्शन पार्ट को फोकस करना है। क्या लिखा है? 1/2। अब फिगर को फोकस करें, इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है? 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या लिखा है? 2 लिखा है। और इस पिक्चर को 2 में डिवाइड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? या तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा लें या वर्टिकल लाइन लगा लें, दोनों से इसको इक्वली डिवाइड कर सकते हैं। मैं तो सोच रही हूँ उसको हॉरिजॉन्टली लाइन लगा सकते हैं। ठीक है, आसान हो गया। स्केल से लगानी है और इक्वल लगानी है, ठीक है, ख्याल से। इस तरह से हमने लाइन लगा ली। अब क्या करना है? न्यूमरेटर में क्या लिखा है? 1। पार्ट 1 का मतलब है 1 में कलर करना है, तो इजी, आप कर सकते हैं। कम टू नेक्स्ट, हियर इज द, वाओ, ये क्या है? सूरज है, पिरामिड है या कुछ और है? आई थिंक ये जो सन की तरह जो डिज़ाइन बनी हुई है ना, पहले तो हम फोकस करते हैं इस फ्रिक्शन नंबर पे। फ्रिक्शन नंबर में लिखा है 3/4। क्या मतलब है इसका? शाबाश, वेरी गुड। 4 नंबर डिवाइड करने हैं, 4 नंबर में इसको तोड़ना है इस पिक्चर को और 3 में कलर कर लेना है। तो 4 नंबर में इसको कैसे तोड़ेंगे? हम ऐसा करते हैं, सिर्फ इस सर्कल को ब्रेक करते हैं। ठीक है, इस सर्कल के 4 हिस्से बनाते हैं। एक स्ट्रेट लाइन लगाएं ऊपर से, एक स्ट्रेट लाइन लगाएं राइट से लेके लेफ्ट तक, तो जो 4 हिस्से बन जाएंगे। और 4 हिस्से बन जाएं तो 3 हिस्सों में क्या करना है? कलर करना है। जो ट्राइंगुलर बने हुए हैं ना, ये इनको कुछ ना करें, इनको टच ना करें, ठीक है, डिफरेंट डिज़ाइन बन जाएंगे। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। ऑन 44 पेज और भी डिज़ाइंस हैं यहाँ पे, और भी काम है यहाँ पे। ये एक और पिक्चर है, ये एक और शेप है और जिसका फ्रिक्शन क्या लिखा हुआ है? 1/2। 1/2 मतलब इस पिक्चर को क्या करना है? इसको 2 में डिवाइड करना है और कलर कितने में करना है? 1 में कलर करना है। सो इजी, आप कर सकते हैं। वेरी गुड, वेरी नाइस। होप आपने कर लिया। जैसे डिवाइड मेरे साथ साथ करते जाएं और कलरिंग तो आपका फेवरेट काम है, आप खुद से भी कर सकते हैं। अच्छा जी, आए आगे में क्या करना है? डिवाइड ईच पिक्चर गिवन टू द ईच पिक्चर अकॉर्डिंग टू द गिवन फ्रिक्शन। इसमें भी यही काम है, फ्रिक्शन दिया गया है, हमें उसमें इक्वली डिवाइड करना है। अच्छा, फ्रिक्शन तभी होता है जब बराबर डिवाइड किया जाए।
इक्वली डिवाइड किया जाए। चेंज डिवाइड नहीं होता, ऐसा ना हो कोई एक पार्ट बड़ा हो कोई एक पार्ट छोटा हो, ऐसा नहीं होता, बराबर डिवाइड करना होता है, इक्वली डिवाइड करना होता है, इसी को कहते हैं फ्रैक्शन। ऐसा नहीं है आपने बड़ा केक का हिस्सा खा लिया, छोटे भाई को छोटा हिस्सा दे दिया और आपने बोला आप फ्रैक्शन कर रहे हैं। नो 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 नो, ऐसे नहीं, ठीक है, बराबर करना है। ओके, कम ये एरो जो है उसको क्या करना है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। कैसे करेंगे, अगर हम इसको वर्टिकल लाइन लगाएंगे तो इस तरफ तो एरो का फेस है ना, एरो फेस है तो इक्वल नहीं होगा, हम क्या करेंगे इसमें वर्टिकल लाइन लगाएं, हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएंगे, ठीक है, सीधी वाली लाइन जो बीच से काटेगी, तो ऊपर का ऊपर हिस्सा हो जाएगा, नीचे का नीचे हिस्सा हो जाएगा, तो इसको कहेंगे हम इक्वली डिवाइडेड। ठीक है, शाबाश। आए तो ये क्या है, स्टार है लेकिन 4 पार्ट्स का स्टार है, यानी कि 4 एंगल्स का स्टार है, स्टार टाइप लग रहा है ना, डिज़ाइन है। चलिए इसको कितने में करना है डिवाइड, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। कैसे करेंगे, आप क्या करें, जो बीच में है ना 2 लाइन लगा दें, एक स्ट्रेट लाइन लगा दें अप से डाउन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दें, ठीक है, तो फिर डिवाइड हो जाएगा 4 हिस्सों में, इक्वली डिवाइड हो जाएगा, इसको कहेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें, ये तो एरोज़ हैं, ये कैसे सॉल्व होंगे, अगर हम इसको अलग अलग एरो कर दें तो बीच का पार्ट कहाँ जाएगा, नहीं नहीं, ऐसे नहीं करना, हमें क्या करना है, क्रॉस लाइन बना लें। क्या करेंगे, क्रॉस लाइन बना लें, एक एरो से लेके दूसरे एरो तक क्रॉस लाइन बनाएं, दूसरे एरो से दूसरे एरो तक दूसरी क्रॉस लाइन बनाएं, यानी कि एक आपस में क्रॉस लाइन बनाएंगे तो ये बराबर बराबर इक्वली डिवाइड हो जाएंगे। कितने पार्ट्स बनाने, 4 पार्ट्स बनाने ना, तो 4 पार्ट्स इस तरह से बन जाएंगे और ईजी हो जाएंगे। गेटिंग, ठीक है, तो जितने पार्ट्स बन गए, हमें पार्ट 2 में क्वेश्चन में कलर नहीं करना, लेकिन पार्ट 1 का जो कलरिंग रिमेन किया है वो आपको कंप्लीट करना है। और जब टीचर आपको कॉल करें तो आप उनको बताइएगा कि आपने पेज नंबर 43 और 44 की एक्सरसाइजेस को सॉल्व किया है, कलरिंग भी की है और इन्जॉय भी किया है। थैंक यू।